ट्रंप का ईरान मिशन फेल, 3,554 अड्डों पर होगा हमला। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की वार्ता पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इस्लामाबाद टॉक्स का द एंड हो चुका है। ईरान ने दो टूक अमेरिका और उसके मोहरे बने पाकिस्तान से कह दिया कि ईरान किसी भी कीमत पर ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने दुश्मनों के लिए खोलेगा और ना ही ईरान का यूरेनियम अमेरिका को सौंपेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के बेहद करीबी और दामाद जेरेड कुशनर ने इस्लामाबाद में पूरी ताकत लगा दी कि किसी तरह से ईरान को घुटनों पर ले आएं। लेकिन ईरान की तरफ से वार्ता में शामिल विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने ट्रंप की टीम को वार्ता की मेज पर पूरी तरह से रगड़ कर रख दिया। ईरान ने अमेरिका की सभी मांगों को ठुकरा दिया और ट्रंप की पूरी टीम अमेरिका वापस चली गई। इधर वार्ता फेल होने से भन्नाए ट्रंप ने ईरान में अब 3,554 ठिकानों पर भीषण हमले के आदेश दे दिए हैं। ऐसी खबरें आने लगी है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने अपने दो शक्तिशाली विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड पर 5 आधुनिक हथियारों के साथ ईरान पर हमले के नए आदेश दे दिए हैं। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के 46 ठिकानों पर ईरान बेहद घातक हमला करने जा रहा है। ईरान की IRGC ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि इस बार ईरान अपने उन मिसाइल अड्डों से हमला करेगा जिसकी कल्पना अमेरिका और इजराइल ने कभी नहीं की होगी। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने वार्ता फेल होने के बाद दो टूक ऐलान कर दिया कि हम ईरान और उसके समर्थक लड़ाकों पर भयानक हमला करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर जिन 14 ईरानियों की टीम ने पाकिस्तान में अमेरिका की बाजी पलट कर रख दी, उसके बाद एक बार फिर ईरान युद्ध बहुत भयानक होने जा रहा है। सिर्फ 21 घंटे में ही 14 ईरानियों की टीम ने ट्रंप की सबसे मजबूत टीम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। यही वजह है कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि वार्ता फेल होने के बाद वार्ता में शामिल 14 ईरानियों को मारने की साजिश अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका ईरान में कहां हमला करने जा रहा है। ईरान के 3,554 अड्डों पर हमले, हॉर्मुज में अमेरिका के युद्धपोत। पाकिस्तान में वार्ता फेल होने के बाद से अमेरिका पूरी ताकत से ईरान पर हमला करने जा रहा है। खबर यह है कि इनके विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड ईरान को समंदर में चारों तरफ से घेरने के लिए निकल चुके हैं। खुद ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के हॉर्मुज को हम ताकत के दम पर खुलवा देंगे और ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ट्रंप ने तो अपनी नई धमकी में यहां तक कह दिया कि हम ईरान को पाषाण काल में पहुंचा देंगे। ईरान ट्रंप की धमकी को बेहद गंभीरता से ले रहा है, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान सिर्फ वार्ता के लिए ही जिंदा है। अगर वार्ता फेल होती है तो ईरान को खत्म कर दिया जाएगा। खुफिया एजेंसियों CIA, मोसाद, MI6 और IRGC के लीक हुए थ्रेट असेसमेंट में यानी कि उनके अध्ययन के आधार पर गहरा विश्लेषण और कुछ चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका और इजराइल मिलकर अब ईरान के 3,554 अड्डों पर घातक हमले करेंगे। खुफिया विशेषज्ञों के मुताबिक ये संख्या केवल बड़े सैन्य अड्डों की नहीं बल्कि ईरान के संपूर्ण सैन्य और आर्थिक ढांचे की मैपिंग है। लगभग 800 से 900 ठिकाने जहां से ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च करता है, वहां पर नए हमले होने जा रहे हैं। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन, करीब 1200 ठिकाने जिनमें छोटे बड़े हथियार डिपो, ईंधन गोदाम और सेना की आवाजाही के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुल और सड़कें भी शामिल है। दोहरे उपयोग वाली बुनियादी संरचना, इसमें बिजली ग्रिड, संचार टावर और वो कारखाने भी शामिल हैं जिन्हें युद्ध के समय सैन्य उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب اینها خودش شرایط، ویژگی ها و مقتضیات خودش رو داره.
اما فکر میکنم که به هر حال ما کماکان در هر شرایطی باید به عنوان دیپلمات و به عنوان دستگاه دیپلماسی पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर चल रही बातचीत बेनतीजा रही। ये 21 घंटे से ज्यादा समय तक चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच हॉर्मोज स्ट्रेट खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेच फंसा रहा। वेंस अपनी टीम के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गए। लौटने से पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका बिना डील के लौट रहा है। And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. ये अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी समझौते के लिए जरूरी है कि ईरान ये वादा करे कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका की शर्तें बिल्कुल साफ थी, लेकिन ईरान ने उन्हें नहीं माना। वेंस ने ये भी कहा कि आगे समझौते की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा हम उन्हें फाइनल ऑफर देकर जा रहे हैं। अब देखना ये है ईरान इसे मानता है या नहीं। वहीं ईरान ने कहा अमेरिका की शर्तें जरूरत से ज्यादा सख्त थीं, इस वजह से समझौते का रास्ता नहीं निकल पाया। We just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. The president told us you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately, we weren't able to make any headway. पाकिस्तान के इस्लामाबाद में यूएस और ईरान के दरमियान बातचीत फेल हो चुकी है, यानी जंग के बादल फिर से मंडराने लगे हैं। यूएस चाह रहा था कि ईरान में यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद हो और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे ईरान का कंट्रोल ना रहे, जो ईरान को कबूल नहीं था, और इसी वजह से ये बातचीत फेल हुई। तो क्या अब फिर से जंग होगी यूएस और ईरान के दरमियान? ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे टेंशन जरूर बढ़ गई है। और खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक ऐसा मामला बना हुआ है जिस पर अब पूरी दुनिया की नजरें हैं। 21 घंटे में वार्ता फेल, 48 घंटे में ईरान पर हमला। 10,000 अमेरिकी सैनिक करेंगे हमला, 10 लाख ईरानी सैनिक मुकाबले को तैयार। ईरान के 10,000 ठिकानों को अमेरिका तबाह कर चुका है। अमेरिका और इजराइल मिलकर 21,000 से ज्यादा बम और मिसाइलें ईरान पर दाग चुके हैं। 90% से ज्यादा ईरानी मिसाइलों के लॉन्चर तबाह करने का दावा अमेरिका कर चुका है। ईरान की 85% से ज्यादा मिसाइलें तबाह हो चुकी हैं। ईरान की एयरफोर्स और नेवी पूरी तरह से तबाह करने का दावा ट्रंप कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले करके अपनी ताकत को साबित कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन मिडिल ईस्ट में 10,000 एक्स्ट्रा सैनिकों की तैनाती कर रहा है। ये कोई सामान्य टुकड़े नहीं है, बल्कि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन है। जिसमें अमेरिका की सबसे घातक रैपिड रिस्पांस टीम शामिल है। इसे कार्ग आइलैंड जैसे रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा करने के लिए तैयार किया गया है। खबर है कि अमेरिका के सैनिकों के साथ सैकड़ों की संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां भेजी जा रही है और पैदल सेना के साथ भारी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की खेप भेजी जा रही है, जो साबित करती है कि अमेरिका केवल हवाई हमले नहीं बल्कि जमीन पर नियंत्रण की योजना बना रहा है। ईरान का मानना है कि यदि अमेरिका जमीनी हमला करता है तो फिर वो अपने 10 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ अमेरिकी सेना को शहरों में उलझा देंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस फोर्स में पैदल सेना और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हो सकती है। अब देखना यह है कि आने वाले 24 से 48 घंटे में क्या ईरान पर बहुत बड़ा हमला होता है या नहीं।